हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिल्वी स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने किया था लाइंस एंड एंगल्स। उसमें मैंने आपको सारे एंगल्स अच्छी तरह से समझाए थे। आज की वीडियो में हम करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन, पी क्यू आर इज अ लाइन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए इस डायग्राम में, देखिए पी क्यू आर एक लाइन बना रहे हैं एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्स। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन सॉल्यूशन। देखिए अब क्वेश्चन में ही देखिए उसका आंसर छुपा हुआ है। उसने क्या कहा है, पी क्यू आर एक लाइन है। फ्रेंड्स, लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि लाइन का मतलब है, पी क्यू आर इज अ लाइन का मतलब है कि ये एक लीनियर एंगल बना रहा है। देयरफॉर पी क्यू आर इज अ 180 डिग्री एंगल। इसलिए अगर 180 डिग्री है, इसलिए एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर will be equals to 180 degree. रीजन, लीनियर पेयर। अब देखिए पी क्यू एस की वैल्यू है 4x, राइट इट डाउन। एस क्यू आर की वैल्यू है 2x, राइट इट डाउन। And now you have to calculate its value. 4x plus 2x is 6x, 180, and so the value of x will be 180 by 6, that is 30 डिग्री। सो आपके पास x की वैल्यू आ जाती है 30 डिग्री। फ्रेंड्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए x ये रहा और ये रहा y। अब देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सारे एंगल्स करवा ही दिए थे, अब उसका हमने यूजेज देखना है। देखिए यहाँ पर है 130 डिग्री एंगल और यहाँ पर है y। अब ये देखिए 130 और y ये कौन से पेयर बना रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट पेयर। इसका मतलब जो आपका ये y हो जाएगा विल बी इक्वल्स टू 130 डिग्री, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट पेयर। अब देखिए, अब आपका y भी कितना आ गया, 130 डिग्री। अब जो y है विल बी इक्वल टू x। वाई? बिकॉज दे आर मेकिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जी हाँ, x विल बी इक्वल्स टू एंगल y इक्वल्स टू 130 डिग्री, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब आपका x की वैल्यू भी आ गई है 130 डिग्री। अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देखिए x और 50 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। अगर आप 50 और 130 को ऐड करके देखते हैं, आर दे मेकिंग लीनियर पेयर 180 डिग्री सम? यस। तो इसका मतलब यू आर ऑन राइट ट्रैक, आपने सही फाइंड आउट किया है। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट O if angle AOC plus angle BOE is equals to 70 degree and angle BOD is equals to 40 degree, then you have to find the value of angle BOE and reflex of angle COE। देखिए अब आपके पास कौन कौन से एंगल्स गिवन हैं। एंगल AOE, AOC प्लस एंगल BOE, BOE, दिस एंगल। इन दोनों एंगल्स का सम आपके पास 70 डिग्री है एंड यू आर गिवन विद एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। देखिए अब इसका नाम रख लेते हैं हम, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। देखिए क्या एंगल 1, 2 और 3 सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं, ऑन लाइन AOB? यस। इसका मतलब एंगल AOB इज द 180 डिग्री एंगल। देखिए अब इसकी सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम। देखिए नाउ एंगल AOB इज लाइंग ऑन द सेम लाइन, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर।
देखिए अगर अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंगल 1 और एंगल 3 का सम दिया हुआ है 70 डिग्री, इन दोनों का सम आपके पास दिया है 70 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 70 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल 2 की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी 110 डिग्री। यही आपको पूछा है, बट आपको पूछा है एंगल COE, एंगल COE का रिफ्लेक्स, यानी एंगल 2 सबसे पहले हमने निकालना था, वो हमने निकाल लिया, एंगल 2 इज 110 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल फ्रेंड्स क्या होगा, देखिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE will be equals to 360 माइनस द एंगल। अब एंगल का कितना आया एंगल आपके पास 110 डिग्री, इसलिए ये आ जाएगा आपके पास रिफ्लेक्स विल बी 250 डिग्री। तो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा 250 डिग्री। देखिए अब ये पार्ट तो सॉल्व हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड एंगल BOE। BOE यू हैव टू फाइंड आउट एंगल 3। अब आपके पास एंगल 2 की वैल्यू भी आ गई है, दैट इज 110 डिग्री, पर आपको दिया है एंगल BOD। दिस एंगल BOD अब आपको दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी CTET, PTET या फिर जो भी आपके ये HTET एग्ज़ाम्स हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो फ्रेंड्स इसको बहुत ध्यान से करना है। अब देखिए अब आपको BOD एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, आपको फाइंड आउट करना है एंगल 3। अगेन DOC इज अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंड दिस 40 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। वाई बिकॉज दे आर मेकिंग लीनियर पेयर। इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल BOD will be equals to 180 degree. Reason is linear pair. अब देखिए एंगल 2 की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की है 110 डिग्री। एंगल 3 की आपको वैल्यू फाइंड ही करनी है। BOD की आपके पास यहाँ पे गिवन है 40 डिग्री, पुट इट एंड यू गेट द आंसर। 40 एंड 110 150। अब देखिए वहाँ पर ये हो जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब योर एंगल 3 इज 30 डिग्री। एंगल 3 भी अब आपके पास आ गया है 30 डिग्री। ये भी सॉल्व हो गया। फ्रेंड्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ये डायग्राम है। अब आपको ये दो एंगल्स गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस x। देखिए अब इसको कैसे प्रोसीड करेंगे हम। देखिए आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, इसलिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, दिस एंगल 1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। एंगल 1 कितना आएगा, देखिए एंगल 1 और 110 डिग्री ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। इसका मतलब एंगल 1 प्लस 110 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन बीइंग लीनियर पेयर। अब देखिए एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 डिग्री। अब ये एंगल आपके पास आ गया है 70 डिग्री का। नाउ वी विल अप्लाई द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखिए 70 डिग्री प्लस दिस एंगल will be equals to this exterior opposite angle 135 degree. देखिए this 70 degree plus angle x will be equal to 135 degree. Reason being exterior angle property. देखिए जब भी ये दोनों एंगल्स, इन दोनों एंगल्स का जो भी सम होगा वो इनके एक्सटीरियर ऑपोजिट। अब एक्सटीरियर ऑपोजिट कौन सा हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल होगा ट्राइंगल के बाहर,
और इन दोनों एंगल्स के ऑपोजिट भी है, इसलिए इन दोनों का सम क्या हो जाएगा आपके पास 135 डिग्री। तो चलिए अब इसकी x की वैल्यू निकालेंगे हम। दिस विल बी इक्वल्स टू 135 माइनस 70 डिग्री, 65 डिग्री। तो इस तरह आपके पास आ गया आपका एंगल x दैट इज 65 डिग्री। फ्रेंड्स अब हम करेंगे ये 5th क्वेश्चन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने अभी हमने क्वेश्चन किए हैं ये उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट वन है, बट इसको बहुत ध्यान से करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल टेट एग्जाम्स। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखिए इस डायग्राम में अब आप देख रहे हैं 2 ट्राइंगल्स बने हुए हैं, एक ये ट्राइंगल है एंड दिस वन। अब इस ट्राइंगल में आपके पास सिर्फ 2 एंगल्स हैं, एंगल P और एंगल R। इस ट्राइंगल में से आपको इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट यू आर गिवन विद दिस एंगल S इज 75 डिग्री। देखिए अब इसको कैसे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल में चलते हैं। पहले हम इस एंगल को फाइंड करेंगे, एंगल 1। इन सब के हम नेम्स रख लेते हैं। देखिए एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल 3। अब देखिए एंगल 1, एंगल 1 अब देखिए कैसे आएगा। इफ़ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इन दिस ट्राइंगल PRT, then you are given with 2 angles and you have to find the third one। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका पास एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री plus angle 1 will be equals to 180 degree because of angle sum property। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस 135, सॉरी राइट इट अगेन, 135 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 45 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2। वाई? बिकॉज दे आर मेकिंग वर्टिकली ऑपोजिट पेयर। तो इस तरह से देखिए एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल, दैट इज 45 डिग्री। रीजन बीइंग वर्टिकली ऑपोजिट पेयर। देखिए अब इस ट्राइंगल में अब आपके पास एंगल 2 की वैल्यू भी आ चुकी है जो कि है 45 डिग्री। एक एंगल आपके पास 75 है। यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ एंगल 3। तो ये भी इजी हो जाएगा। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए ये हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 120 डिग्री एंड एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इस तरह से आपके पास एंगल 3 की वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री। फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो and like this video and share this video to all your friends, family and all your brother sisters, and don't forget to subscribe to Shilvi's Smart Classes. Till then, goodbye.